सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है यह आदमी और क्यों ऐसा कह रहा है कि वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वह क्यों कह रहा है कि दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे वह मौत के करीब जा रहा है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यह व्यक्ति बोकारो के सुदूर ग्रामीण और सुविधाविहीन ग्राम इलाका मोहंडी का रहने वाला मुजीबुर रहमान अंसारी है। मुजीबुर रहमान अंसारी हम आप जैसे ही स्वस्थ भी था और अपना काम भी पूरी तरह कर लेता था। 4 साल पहले इनके दोनों बल्ब में कुछ परेशानी हुई थी, पर पैसे के अभाव में वह अपना इलाज नहीं करा पाया और आज स्थिति यह हो गई कि उसके दोनों बल्ब खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों के अनुसार अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कभी भी काल के गाल में समा सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार मुजीबुर रहमान के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। अपने अब्बूजान की यह हालत देखकर इन बच्चों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों बेटा और बेटी करीना खातून का यह आंसू देख आपका भी कलेजा फट रहा होगा, पर इनके आंसुओं को पोंछने अभी तक कोई आगे नहीं आया है। पर ऐसा नहीं है कि बोकारो जिले में इन बहती आंखों की आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा शख्स है जो हर हमेशा ऐसे जरूरतमंदों की आंसू पोंछने का काम हमेशा करते रहा है। और यहाँ भी जब मोहंडी वासियों की ओर से मिन्नतें हुई तो इन मासूम बच्चों की बह रही आंसू पोंछने के लिए वह यहाँ आगे आया है। तू कौन है, तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाले तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या? कौन है, तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाले तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या? वह शख्स है डी फोकस के एंकर और संघर्ष संस्था के अध्यक्ष हिमांशु, जिन्होंने ऐसे जरूरतमंदों की इससे पहले भी आगे आकर सहयोग मदद की है, जिनके आप सभी शहरवासी गवाह भी हैं और सहयोगी भी रहे हैं। बोकारो जिला में जब कभी कोई जरूरतमंद अपनी मदद को लेकर थक हार जाता है, चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाता है, तब उनकी आखिरी उम्मीद एक ही शख्स पर जा टिकती है, हिमांशु पर, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि हिमांशु उन्हें किसी भी सूरत में निराश नहीं करने वाले हैं। मोहंडी के ग्रामीणों और मुजीबुर के बच्चों के लिए भी हिमांशु ही उम्मीद की आखिरी किरण थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अन्य जरूरतमंदों की तरह हिमांशु उनकी जरूर सुनेंगे, उनके आंसू पोंछने का काम जरूर करेंगे। लोकसभा इलेक्शन की भारी गहमागहमी और उनके संपन्न हो जाने के पहले और बाद से ही हमारे कार्यालय में इस तरह के मामलातों से जुड़े सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे थे। बोकारो की सरजमी पर हर एक क्षेत्रों में दर्द और कष्ट की इस भारी व्यथा से सैकड़ों लोग तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मुजीबुर रहमान की परेशानी भी इसी कड़ी में शामिल है। परेशानी से पीड़ित लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जो ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। ऊपर वाला तो नहीं आता है, हाँ वह अपने फरिश्तों को ऐसे लोगों के बीच जरूर भेजता है, और इस घर में भी ऊपर वाले ने अपने फरिश्ते के तौर पर सबकी उम्मीदों के आस हिमांशु को यहाँ भेजा है। मंडी में हिमांशु अपने मित्र और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी को यहाँ लेकर पहुँचे, एक फरिश्ता की तरह फरिश्ता बनकर इन बच्चों के आंसू पोंछने। हिमांशु के साथ मंजूर अंसारी ने यहाँ पहुंचकर मुजीबुर और उनके मासूम बच्चों के लिए सच्ची संवेदना जताते हुए 10,000 रुपये की एक बड़ी रकम की मदद की, जो उनके नेक दिली होने दर्शाता है। मुजीबुर की पीड़ा देख मंजूर अंसारी इतने आहत हुए हैं कि उन्हें अपना सहयोग नाकाफी लगा, और इसे महसूस करते हुए मंजूर अंसारी ने
मुजीबुर के बचाने की गुहार तक यहाँ लगा डाली है। मजबूर घर, एक बिलखते परिवार, 3 छोटे छोटे बच्चों के आंसू पोंछने एक बार फिर हिमांशु मोहंडी जैसे गांव में आगे आए हुए हैं। मोहंडी एक मुस्लिम बहुल गांव है, जहां उम्मीद की दीपक जलाने हिमांशु यहाँ पहुंचे हैं, एक परिवार को बचाने की मुहिम लिए। मोहंडी का मुजीबुर अंसारी और उनके परिजनों की पीड़ा कितनी भयावह है, यह हिमांशु के रूंधते गले से साफ महसूस की जा सकती है। जीवन बचाना तीर्थ धाम या हज यात्रा से भी बढ़कर होता है। हिमांशु के आग्रह पर आप सभी प्रबुद्ध बोकारो वासियों ने इसे साबित कर दिखाया है। चाहे लाडली के इलाज की बात रही हो या फिर हयात अंसारी की मदद, स्वतंत्रता सेनानी की मदद हो या कई गरीब बेटियों बेटों की मदद का मामला, हिमांशु ने जब भी आवाज लगाई है आप उनके साथ खड़े मिले हैं। एक लंबे अरसे बाद एक बार फिर हिमांशु 3 मासूम बच्चों के बहते आंसुओं से अंतर्मन से आहत होकर आपको आवाज लगाई है। हिमांशु की आवाज सुनकर मंजूर अंसारी ने मदद कर दिखाया है। आगे आपका इंतजार है। हिमांशु ने कदम बढ़ा दिया है। उनके इस जन सफर में हिमांशु को पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें इस बार भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये जो बच्ची है ये रो रही थी, इसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये तीनों बच्चे महरूम हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, गांव वाले इन बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम्हारे पापा की 1 महीने के अंदर इलाज नहीं हुई तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। क्यों मेरे घरों पे इतनी भीड़ लगा करती है, क्यों इतने सारे लोग मेरे घर पर आ रहे हैं, क्यों सारे लोग मेरे पापा के बगल में बैठते हैं, क्यों मेरे पापा से मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि आखिर मेरे पापा ने ऐसा क्या कर दिया है कि इतने सारे लोग चले आ रहे हैं। लेकिन इन मासूमों को ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये बच्ची रोकर कह रही थी कि हिमांशु अंकल मेरे पापा की मौत हो जाएगी। गांव वाले कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि आखिर मौत क्या होता है। क्या मेरे पापा मुझे छोड़कर चले जाएंगे? इसके इस भावुक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भावुक हो चुका हूँ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कितने सारे लोगों के पास गए हैं, इलाज के लिए बहुत सारे लोगों के पास मैं गया हूँ, दरवाजे दरवाजे गया हूँ, सुनता हूँ। उनके दर्द को सुनकर दिल फट जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास ऐसा कोई भी फंड नहीं जिसे हम तुरंत इन लोगों के हाथों में रख दे और इनकी किस्मत खुल जाए। इन छोटे छोटे बच्चों के आंसुओं को देखकर दिल भावुक हो जाता है और बस इतना लगता है कि ये गुहार किससे लगाए, किसके दरवाजे पे मैं जाऊं और कहूं कि इन नन्हे नन्हे बच्चों के आंसुओं को आप पोंछ दे। ये आंसू पोंछने वाला कौन आएगा? इसलिए हमने अपने टीवी चैनल के माध्यम से ये तस्वीर आपको दिखाया है। ये मोहंडी की तस्वीर है, जहाँ पे ये 3 बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और घुट घुट कर अपने पिता को जीते हुए देख रहे हैं। कब इनके पिता काल के घाल में चले जाएंगे इन्हें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग बस इतना आपसे कहने के लिए आज आए हैं। हम लोग बस इतना आपसे कहने के लिए आए हैं कि ये मोहंडी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आने वाले समय में तस्वीर बनकर नहीं लटके, इसीलिए हम आपसे गुहार लगाने के लिए आए हैं कि इस पूरे परिवार को आशा है आपसे कि आप आएंगे। आप मतलब बोकारो स्टील सिटी की जनता आएगी जो इस समय इस तस्वीर को देख रही है, इस घर को आप देख रहे हैं। जिस तरह इस घर की हाल खराब हो चुकी है, उसी तरह इस घर के मुखिया के भी हाल खराब है। इसकी मुखिया इंतजार कर रहा है आपका, क्या आप आएंगे? हमें विश्वास है, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में जब आपका बेटा हिमांशु जब जिस गरीब के लिए गुहार लगाता है, आप दिल खोलकर दान करते हैं। मैं मानता हूं कि किसी पुण्य जगह पर जाने से अच्छा है कि एक गरीब के घर पर आकर इसे कुछ ऐसा दान करें कि ये बच जाए। छोटी सी राशि इन्हें चाहिए और इस छोटी राशि के बाद ये अपने तीनों बच्चों के साथ इसी घर में और इसी आंगन में खेलेंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक परिवार आपके कुछ दिए हुए पैसे के बाद जिंदा बच जाए और खुशहाल अपने बेटियों के साथ, बच्चों के साथ रहे? आपको वो दिन याद होगा जब करहरिया में पहुंचा था और करहरिया में हयात अंसारी के हम लोगों ने तस्वीरों को दिखाया था। आपने तनिक भी लेट नहीं किया था, आपने उस हयात अंसारी को बचाया था, उसके 2 मासूम बच्चियों को बचाया था। क्या आप मोहंडी नहीं आएंगे? आप मोहंडी नहीं आएंगे? आप मोहंडी नहीं आएंगे? आप मोहंडी नहीं आएंगे? आप मोहंडी नहीं आएंगे?